जनाब फातिमा साहब। तो अब हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई पिटारा आपके सामने मौजूद है। देखते हैं आज क्या सामान लेके आया आप लोगों के लिए। मगर आप अगर इजाज़त दें तो मैं डॉक्टर साहब से एक बड़ी अहम बात पूछना चाह रहा था। वैसे तो मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब को सारा पाकिस्तान जानता है और वो आशना भी है, मगर फिर भी एक नई नस्ल मुस्तकिल पाकिस्तान में तो मुस्तकिल आ रही होती है ना पहले आती है दुनिया में, फिर शऊर की तरफ बढ़ रही होती है। तो मैं डॉक्टर साहब चाहूँगा कि जो कुछ लोग नहीं आशना उन तक ये बात ज़रूर पहुँचनी चाहिए कि अखुवत का जो बुनियादी आइडिया है ये कैसे आपके जहन में, किस वक्त आप अगर याद करें पीछे जाके कि हाँ यार उस वक्त किसी ख़ास मौके पे किसी ख़ास इंसिडेंट की वजह से या ग्रेजुअली जिसे कहते हैं बतदरीज और एक इर्तकाई अमल से गुजरते हुए उसकी ये शक्ल बनी। जी शाह साहब, ऐसे है कि ये इर्तकाई अमल भी है और एक सडनली, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि न्यूटन जो है सेब के दरख्त के नीचे बैठा था तो अचानक उसके सर पे सेब गिरता, वो कहता दिस इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो न जाने आज तक कितने हज़ारों लोग सेब के दरख्त के नीचे बैठे होंगे, सेब गिरा होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा। और वो न्यूटन भी नहीं, वो न्यूटन इसलिए कि न्यूटन पिछले 10, 20, 30 सालों से सोच रहा था कि व्हाट इज़ ग्रेविटी, एंड सडनली फिर खुदा ने उसके ऊपर वो बेनकाब कर दिया राज। तो ये क्योंकि इशारा तो वही समझ सकता है ना जो बेसिकली उस जुबान को समझता है, जो उसके पस मंजर से गुजरा हुआ हो उस कश्मकश से। तो वो ये इर्तकाई मरहला था, सोचते थे गुर्बत है, मुसीबत है, जहालत है, तअस्सुब है, तशद्दुद है, ज़िंदगी में कुछ लोग इस्तेसाल का शिकार हैं, कुछ बहुत अच्छी ज़िंदगी हैं, महरूमियाँ हैं। तो कॉलेज में फिर उन दिनों में आपको याद है सुर्ख और सब्ज़ की एक जंग होती थी और एक लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, कई किस्म के मतलब इसने रंग धारे इस कश्मकश ने। तो ये सोच तो हम सब नौजवान यही सोचते थे उन दिनों में कि कब हम एक ऐसी मबनी बर इंसाफ मुआशरे की तश्कील करेंगे, मुनसिफाना वसाइल की हो। तो बस इसी तरह से फिर एक दो वाक़यात ऐसे हुए जिन्होंने वही सेब वाली कहानी कि यकदम का वो एक खातून ने कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं, मैं बेवा हूँ, मुझे इनके मुस्तकबिल की फ़िक्र है, मैं क्या करूँ। तो मैं भीख नहीं लेना चाहती, मैं सूद की तरफ नहीं जाना चाहती, आप मुझे बहन समझते हुए कर्ज़ हसन दे दें 10,000 रुपये, मैं 2 मशीनें ख़रीदूँगी सिलाई की और इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। और उस वक्त आप CSP ऑफिसर थे? जी, उस वक्त मैं सिविल सर्विस में था। डिप्टी कमिश्नर थे आप कहीं? तो नहीं, मैं उस वक्त एक और पंजाब रूरल सपोर्ट उसमें काम कर रहा था, मगर CSS कर चुके। जी जी ठीक। तो उसको फिर वो कर्जा दे दिया। उस कर्जे के 6 महीने बाद वो हंसती मुस्कुराती हुई आई कि मेरा बच्चा अब स्कूल भी जाता है, और बड़ी खूबसूरत बात उसने कही कि पहले वो आधी रोटी खाते थे, अब वो पूरी रोटी खाते हैं। वाह वाह वाह। तो ये आधी रोटी से पूरी रोटी का सफ़र सिर्फ 10,000 के कर्ज हसन से शायद मुमकिन हुआ। तो फिर यहाँ से फिर वो ख्याल और तवानाई पाता गया कि भाई अगर हमारे पास कर्ज हसन का एक फ़ंड हो, इधर से देने वाले हैं जो मुखय्यर हजरात हैं, साहब हैसियत हैं, और वो दरमियान में एक फ़ंड है जिसको कुछ लोग चला रहे हैं, और इधर वो लोग हैं जो इस औरत की तरह भीख नहीं मांगते, काम करने के लिए सरमाया दरकार है उन्हें। तो ये फिर इस तसव्वुर को हमने फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो फ़हम फरासत दी, दोस्त मिले, सिस्टम्स मिले, प्रोसीजर्स मिले कि वो एक निज़ाम बनता चला गया। और आज वो कर्ज़ हसन फ़ंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज़ हसन फ़ंड है। और वो 10,000 की रकम से जो कहानी शुरू होती है, आज 40 लाख घराने, तकरीबन 2.5-3 करोड़ अफराद बनते हैं। हाँ, जो घर में 6-7-8 लोग होते हैं, तो वो उन तक वो पहुँचे। 400 अरब से ज़ायद की रकम, देखें ना, ये है 400 अरब से ज़्यादा की रकम डिस्बर्स हो चुकी है। तो 10,000 से जो काम मामूली, तो मतलब ये दरअसल अक्सर मैं यही कहता हूँ और हमेशा यही कहता हूँ कि दरअसल हमारी नहीं है कावश का नतीजा, ये किसी तसव्वुर की फतह है। अखुवत जिसका अखुवत उसका नाम है, भाईचारा, मवाक़ात मदीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम कि एक साहब हैसियत एक कमज़ोर शख्स को दोस्त बना ले तो पूरा मुआशरा बेहतर हो जाएगा। 50% पाकिस्तानी अगर साहब हैसियत हैं तो वो 50% पाकिस्तानी जो गुर्बत की दलदल में हैं, एक से अगर रिश्ता बना ले तो गुर्बत जो है ये जिसे कहते हैं ना कि अजायब घर की जीनत बन जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो मोहतरमा। तो बढ़ते हैं हम अपने सेगमेंट की तरफ, मेरा कुछ सामान। जनाब, ये देखें डॉक्टर साहब, ये बाहमी तारीफ का क्या फायदा हमें आपको काट दिया इन्होंने। जी बिल्कुल ऐसे।
मैं पिक करूंगी ये दो चीजें। So good luck and वाह, मैं समझा आप इससे तोड़ेंगी गुल्लक को। नहीं, इससे मुझे तोड़ने की कोशिश की गई थी और इसी के जरिए आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। सो एक बहुत बड़ी कहानी है और इसमें मैंने पैसे जमा किए थे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बैंक अकाउंट में तो जमा करते ही करते हैं, लेकिन जो आप अपनी गुल्लक में करते हैं ना पैसे जमा, उसकी वैल्यू टोटली डिफरेंट होती है, ज़्यादा होती है। और इससे मैंने बहुत मार खाई क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं था, तो अब्बा तो कुछ कहते नहीं थे। अब्बा को तो बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन मेरी अम्मा ने मुझे माफ़ी बिल्कुल नहीं दी। मुझे शौक था पैसा कमाने का, एक इंडिपेंडेंट लड़की बनने का। तो इस जो गुल्लक है इसने मेरी बहुत हेल्प की। हेल्प इस तरह से की कि मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि जब तुम दुल्हन बनोगी तो तुम्हें लहंगा मैं खुद पहनाऊंगी, अपनी कमाई का, अपने पैसे का। सो मैं अकाउंट में पैसे रखती थी, वो लग जाते थे। सो मुझे सबसे जो बेहतर तरीका लगा पैसे जमा करने का और पैसे सेव रखने का कि यार इससे चाह के भी मैं पैसे नहीं निकाल सकती, तो मैंने इस गले में जब्त को वैसे सलाम है। मैं नहीं निकाल सकी और मैंने 2 साल में इतने पैसे जमा किए कि मैंने अपनी बहन का ब्राइडल जो लहंगा था वो मैंने अपने पैसे से, अपनी कमाई से खरीद के दिया। वो गल्ला अब कहाँ पर है? वो गल्ला टूट गया। वो तोड़ के फिर मैंने अपनी बहन का ख्वाब और मैंने जो वादा अपनी बहन से किया था वो मैंने पूरा किया था। वाह जी, वाह, बहुत अच्छे। जी तो बढ़ते हैं फिर अमजद साहब की तरफ। जनाब, सबसे ज्यादा फैसिनेट मुझे इस 9 लाख हार ने किया है। आपको याद है हम भी 9 लाख का हार होता था कहानियों में। तो ये हार देखकर मुझे एक सुराहीदार गर्दन, वाह खूबसूरत, वाह, और एक शहजादी मलका, और शायद आपको यकीनन याद होगा कि ये हार देख के मुझे मलका फरादीबा का जो रजा शाह ईरान की थी, जी, उनकी शादी हुई थी, तो वो बड़ा इस हार की, इस तरह के हार की धूम मची थी। तो मुझे एग्जैक्टली ये हार देखकर वो सुराहीदार गर्दन और वो खूबसूरती और हुस्न जमाल का शहपारा और फिर ये चमकते हुए मोती, ये तो खैर मोती लगता है जाली है। गर्दन भी असली थी और गर्दन भी असली, हार भी असली, इनकलाब भी असली, बादशाह भी असली, बादशाह भी असली। तो एक ये याद आ रहा है और एक ये फिर मुझे ये जो है जी, अरे वाह, जो याद आ रही है जी, ये सिलाई की मशीन। और इससे वही वाक़या जो मैंने अभी आपको सुनाया कि एक खातून आती हैं, वो कहती है मैं गुर्बत से निकलने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये चाहती हूँ, सिलाई की इस तरह की 2 मशीनें ख़रीदूँगी मैं और मेरी बच्चियाँ मेहनत करेंगी, हम कपड़े सिएंगी, उससे आने वाली आमदनी से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी। तो वो औरत और सिलाई की ये मशीन मेरे लिए एक इस्तारा है कि कैसे आप जद्दोजहद करते हैं, कैसे आप गुर्बत से निकलते हैं। तो इस हवाले से ये बड़ी खूबसूरत चीज़ आपने याद दिलाई। हाँ, आप चूँकि अदीब भी हैं, आप ये देखें कि ये कितना बड़ा मौजू है। और मैं अगर याद करूँ तो सरगोदा शहर में ऐसे दर्जनों मुझे खानवादे और घर याद हैं जहाँ ख़वातीन जो हैं वो किसी वजह से भी और कम वसाइल की वजह से बाज़ औक़ात मर्द हज़रात भी काम करते थे और ख़वातीन जो थी वो सिलाई मशीन चला के, और बहुत सारे मेरी आपकी उससे याद आया, आप बात गुजर रहे होते ना गली से इधर से उधर से, तो घरों में भी सिलाई मशीनों की आवाज़, बड़े एक रूटीन हुआ करती थी छोटे शहरों में। एक तो बाकायदा दर्जी होते थे, उसके अलावा भी बिल्कुल उन औरतों की कहानी किसी ने नहीं लिखी जिन्होंने सिलाई मशीनें रात रात भर चला के अपने बच्चों को पाला, मतलब उन्होंने अपनी आंखों का नूर जी खत्म कर दिया, लेकिन उससे किसी और की जिंदगी में रोशनी आ गई। यस, रोशनी आ गई। और वो बाकायदा उसको चूँकि बारीक काम होता था ना, तो मेरे ख्याल में उन तमाम ख़वातीन के लिए भी बहुत बल्कि आप इजाज़त दें कि मैं उनके वालिद के लिए प्लीज़ मतलब आजकल क्या कर रहे हैं आपके वालिद? मेरे वालिद की डेथ हो चुकी है। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। नहीं है अभी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ज़िंदा हैं आपकी सूरत में, आपके इल्म की सूरत में, आपकी कंट्रीब्यूशन की सूरत में। तो ऐसे ही अगर हम सब वालिद बने कि अपनी बच्चियों को इंस्पायर करें कि आगे बढ़ो, ज़िंदगी में मुकाम हासिल करो, तो ये भी एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। ओह यस, बहुत बड़ा।